पिछले वीडियो में हमने बनाया था कि कर्ज कैसे लें, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं कि कर्ज किस तरह भरें जो हमारा डैमेज ना हो, हमारा बिजनेस का नुकसान ना हो। तो देखिए, हम लोग गलती कहाँ करते हैं कर्ज भरने में। मान के चलिए कि हम लोग बैंक से लेते हैं कर्ज, या फिर बैंक से नहीं मिलता है बिजनेस करने के लिए तो मार्केट से लेते हैं। तो मार्केट से जो कर्ज लेते हैं, मार्केट में 3 रुपये, 4 रुपये, 2.5 रुपये, कहीं 5 रुपये, और आज तो स्कीम आ गया है जो 2 रुपये, 1 रुपये करके मार्केट से पैसा दे रहा है। इसका लाभ जो है से बहुत से बिजनेसमैन उठा रहे हैं। इसमें हम लोग के घाटा कहाँ लगता है? तो घाटा यहाँ लगता है कि जब हम मान के चलिए कि 1 लाख रुपए जब हम लेते हैं 3% के हिसाब से, कहीं से मान के चलिए 3% कहीं से लेते हैं पैसा, तो हम क्या करते हैं कि 3% से 1 लाख रुपए लेते हैं बिजनेस के लिए, तो हम कर्जा भरने लगते हैं 10,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, किसी तरह से साल, 2 साल, 1.5 साल में ख़त्म कर दें। हम लोग को देखिए यहीं पर गलती होता है। हम लोग के वो जो क्या होता है ना कि प्रेशर, मतलब कर्ज भरने के चक्कर में बिजनेस के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और बिजनेस पर आधा दिमाग हट जाता है, और सिर्फ कर्ज के मानसिकता से, मतलब कर्ज के लेके हम लोग टेंशन में रहते हैं और इस तरीक़ा से बिजनेस सही नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि कर्ज आखिर भरना कैसे है। तो देखिए, मान के चलिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, और 1 लाख रुपये का बिजनेस जब करते हैं तो हर एक महीना 5,000, 10,000 रुपये निकाल के और कर्जा भरना रखता है। कभी कभी 20,000 भी आ गया तो कर्जा में डाल देते हैं, लेकिन इसी वजह से हम लोग का बिजनेस फेल हो जाता है। तो आज हम बताते हैं कि कर्ज कैसे भरें अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कर्ज इस तरह से भरें कि अगर मान के चलिए कि 1 लाख रुपये लिए हैं तो 3 रुपये के इंटरेस्ट से 3,000 रुपया होता है, साल में 36,000 रुपया होता है। तो टोटल पैसा अगर मिला के देखिए तो टोटल पैसा मिलाने के बाद 1,80,000 रुपये हमारे पास होता है 5 साल में इंटरेस्ट। 5 साल में इंटरेस्ट 1,80,000 रुपये हम भर चुके हैं, जबकि 1 लाख रुपया लेते हैं। लेकिन अगर हम बताते हैं कि अगर आप पैसा कहीं से लिए हैं तो सिर्फ इंटरेस्ट भरिए। अब ऐसा जगह से पैसा लीजिए जो उसको बताया जाए कि हम आपको 5 साल के अंदर नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आप टाइम थोड़ा सा लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप पैसा लेते हैं और 5 साल के लिए कहते हैं कि 5 साल के अंदर हम नहीं भर सकते हैं, तो वो क्या होता है कि मान के चलिए कि साल में 36,000 रुपया भर रहे हैं साल में, और आप 1 लाख रुपये लेते हैं, तो आपको टोटल 1,80,000 रुपये इंटरेस्ट हो जाता है 5 साल के लिए, और टोटल आपको 2,80,000 रुपये भरना है 5 साल में। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग गलती कि मान के चलिए कि जो पैसा हम लोग लेते हैं तो 1 लाख रुपये हम लोग लगा दिया बिजनेस में, और 1 लाख रुपये लगाने के बाद हर एक महीना 10,000 रुपया लेके उसमें से निकालना शुरू कर देते हैं और खोखला कर देते हैं, और बिजनेस जो है से मतलब लॉस में जाने लगता है, डैमेज होने लगता है। यही गलती करते हैं। और अगर वही पैसा आप सिर्फ इंटरेस्ट भरे और जो 10,000 रुपये निकालते थे उसको 10,000 निकालते जाइए, जिसमें से आपको कर्जा सिर्फ 3,000 रुपये इंटरेस्ट भरना है, और बाकी जो है उसको रह दीजिए। और जो आपको जो 7,000 रुपया बच रहा है हर एक महीना, उस 7,000 रुपया आप बिजनेस में डालिए। तो आपका बिजनेस कितना हो गया? आपका बिजनेस पहले जो था से 1 लाख रुपये का था, अब 1,07,000 हो गया। दूसरा महीना में 1,14,000 का हो गया। चौथा महीना में 1,28,000 का हो गया। अच्छा, 28,000 रुपया भी तो कमा के देगा कुछ। ऐसा तो नहीं है कि जब 1 लाख रुपया कमा के दे रहा है तो 28,000 भी कमा के देगा हम लोग का। तो 28,000 हर एक महीना जो है, तब पहले हमारे पास 1 लाख का बिजनेस था, अब 1,28,000 के हो गया, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया के हो गया, 2 लाख रुपया के हो गया। और ऐसे में हम लोग आगे निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कर्जे भरने लगते हैं।
और जिस समय कर्ज भरने लगते हैं उस समय हमारे पास मेल की आवश्यकता पड़ता है और प्रोडक्ट बढ़ाने की आवश्यकता पड़ता है और ग्रोथ करने की आवश्यकता पड़ता है। ग्राहक मेरे पास ज़्यादा आता है और जैसा ही मतलब हमारा दुकान या कोई चीज़ के लिए बिजनेस किए और ज़्यादा चल पड़ता है, वही समय हम लोग खोखला कर देते हैं कि हर एक महीना निकाल के और कर्जे भरना स्टार्ट कर देते हैं। और यही कारण से हम लोग का बिजनेस जो है से ऊपर जाना चाहिए, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, लेकिन और नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो कर्जा इस तरह से भरें और कर्जा भरने के लिए पहले तो 5 साल का टारगेट ले लें। जिससे पैसा लें उससे बोलिए कि भैया हम 5 साल के पहले नहीं भर सकते हैं। और हम लोग का जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस का यही रूल है कि पहले बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, उसमें से पैसा खोखला मत कीजिए और जो कमाइए उसमें डाल ले जाइए। वो देखिएगा कि आपको 5 साल के अंदर जो 2 लाख का बिजनेस था, 1 लाख के बिजनेस आपको 10 लाख के, 5 लाख के और 20 लाख के हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 5 साल में हम 1,02,80,000 रुपये भरते हैं तो उस समय क्या होगा? 80,000 तो भरना ही, 1,80,000 तो भरिएगा नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट तो भरते रहते हैं, फिर भी 1 लाख रुपये आपको पास बच जाता है उस समय भरने के लिए 5 साल बाद। तो 1 लाख का क्या वैल्यूएशन है उस समय? उस समय 1 लाख रुपया जो है शाम को 10,000 के बराबर हो जाता है 5 साल में। तो मान के चलिए कि आपने पैसा भरा कहाँ, जो भी पैसा आप भरें वो कम मार्जिन हुआ, उस समय लाख रुपये का वैल्यूएशन नहीं होता है 5 साल बाद। तो इसी तरह से आप जब भी बिजनेस करें तो कर्जा भरने के ज़्यादा टेंशन ना लें, ज़्यादा बिजनेस ग्रोथ करने के लिए टेंशन लें। अच्छा एक बात बताइए कि मान के चलिए कि हम लोग कर्जा भर देते हैं और कर्जा भरने के बाद जब बिजनेस में हमारा लॉस होने लगता है, पैसा की आवश्यकता पड़ता है, तो 2 महीने बाद फिर जाते हैं, फिर पैसा लेते हैं और फिर उसको भर देते हैं, फिर 4 महीने के बाद वही प्रक्रिया करते हैं। मतलब 5 साल के अंदर जो है हम लोग कितनी बार पैसा मार्केट से उठाते हैं और कितनी बार पैसा उसमें फिर डाल देते हैं। और डालते निकालते के टाइम भी मेरे पास लॉस होता है और दूसरा में जब हम पैसा डालते हैं और निकालते हैं तो मेरा बिजनेस का थोड़ा सा डैमेज भी होता है। तो सबसे पहली बात कि आप जब भी कहीं से पैसा लगाएं तो 5 साल के या 10 साल के लिए कहीं इन्वेस्ट कीजिए, तो उसमें से निकालने की कोशिश ना करें। ये ऐसे में बिजनेस आधा अधूरा हो जाता है, पूरा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता है। और जब भी हम बिजनेस करते हैं इसी वजह से हम लोग सारा दुनिया का बिजनेस यही वजह से डैमेज हो जाता है। आज बैंक का हिसाब क्या है कि मान के चलिए कि बैंक का भी वही है, जब हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक वाला भी मतलब कि कमा कमा के देते रहता है और जहाँ ग्रोथ करना चाहिए था बिजनेस, वो बिजनेस वहीं पर रुक जाता है, धीरे 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 डाउन हो जाता है, अंत में हम लोग घाटा दिखा देते हैं। तो वही प्रक्रिया होता है। और ऐसे भी तो अपना पैसा अगर है तो कुछ पैसा अपना भी लगाइए और कुछ पैसा कर्जे पर भी लीजिए, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो आप जितना बड़ा मतलब अभी के डेट में जितना चाहिए बिजनेस के लिए उतना तो कोई पूर्ति कर नहीं पाता है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरत है उतना तो करना ही पड़ेगा। तो कर्जा हमारा हिसाब से इस तरह से भरिए, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक्स वेरी मच। और जो मेरा वीडियो पहले देखे थे उसके लिए भी थैंक्स। और ये जो वीडियो बना रहे हैं थोड़ा सा समझिए, और एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो इस पे बनाने जा रहे हैं, जो व्यक्ति कर्ज लेके फंस चुके हैं और नहीं भर पा रहे हैं उसका सलूशन निकालने के लिए हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और इसके लिए आप लोग ज़रूर मेरे पास कमेंट कीजिए। थैंक यू।